एंटरटेनमेंट कंपनी नेटफ्लिक्स की ड्रामा सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के खालिक डफर ब्रदर्स ने खुद पर लगाए गए बदसलूकी के इल्जामात की तरदीद की है। ड्रामा सीरीज की एक क्रू मेंबर ने इल्जाम लगाया था कि उसने डफर ब्रदर्स को शूटिंग के दौरान कई खवातीन की नाज़ेबा अल्फाज में तजलील करते देखा है। डफर ब्रदर्स का कहना है कि काम के दबाव के बायस शायद कभी उन्होंने ऊंची आवाज में बात की हो। उनके इस बर्ताव से अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो वो माफी मांगते हैं। इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म रिंकल इन टाइम बॉक्स ऑफिस पर $33 मिलियन कमाने में कामयाब हो गई थी। You're kidding. Do I look like I'm kidding? A little. I'm not. जबकि ब्लैक पैंथर अब भी पहले नंबर पर बड़ा जवान है। रिंकल इन टाइम 1962 के नावल दी सेम नेम पर मबनी है। इसमें ओपरा विनफ्रे, रीस विदरस्पून और मिंडी कैलिंग ने मरकजी किरदार अदा किया है। Every step of the way. अब नहीं हो सकेंगे पिलो टॉक्स। ब्रिटिश पाकिस्तानी बाप के बेटे सिंगर जैन मलिक और उनकी गर्लफ्रेंड टॉप मॉडल जीजी हदीद ने अलहदगी का ऐलान कर दिया। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे की मस्बत अंदाज में तारीफ की और फैंस को अपने फैसले से आगाह किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने अलहदगी का फैसला अपने कैरियर के दबाव और मसरूफियात में इजाफे की वजह से किया। एक दौर में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली हॉलीवुड अदाकारा कैमरॉन डियाज ने एक्टिंग से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उनके करीबी जराये के मुताबिक वो अब अपनी जाती जिंदगी को तवज्जो देना चाहती हैं। कैमरॉन कुछ अरसे से स्पॉटलाइट से गायब थी और उनकी आखिरी फिल्म एनी भी 2014 में रिलीज हुई थी। Aren't they supposed to get noticed? Aren't I supposed to be married to George Clooney? Who's George Clooney? Exactly, girlfriend. वैदा खलील, उर्दू VOA। Yes, miss.